नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ईडू अंजू में। बिहार सरकार ने कल दिनांक 8 जुलाई 2025 को कैबिनेट मीटिंग में एक प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है, जिसके अंतर्गत ये फैसला लिया गया है कि 35% सीटें जो है उस पर डोमिसाइल लागू किया गया है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल महिला निवासी अभ्यर्थी को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमानित करने के संदर्भ में निर्णय लिया गया है। यह बिहार राज्य सरकार के अंतर्गत होने वाली जितनी भी भर्तियां होंगी सब में यह नियम लागू होगा, यानी कि शिक्षक भर्ती में भी यह नियम लागू होगा। बिहार में बीपीएससी के माध्यम से आयोजित होने वाली चौथी चरण की बीपीएससी टीआरई 4 में भी यह नियम लागू होगा। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितनी सीटों पर किसको क्या फायदा होगा, कितनी सीटों का किसको नुकसान होगा, अदर स्टेट की महिलाएं किस सीट पर फाइट करेंगी, बिहार के अनरिजर्व कैंडिडेट की पुरुषों को इसका क्या नुकसान उठाना पड़ेगा, ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बीपीएससी टीआरई 4 में काफी विलंब हो रहा है। इसके पीछे का एक कारण यह भी हो सकता है कि आरक्षण को लेकर की जो विसंगतियां थी या फिर जो लगातार अभ्यर्थियों की मांगे थी उन पर विचार करके कैबिनेट मीटिंग में इस पर मुहर लगाई गई हो सकता है कि बीपीएससी टीआरई 4 के रास्ते साफ हो सकते हैं। आज के न्यूज़पेपर में विभिन्न आर्टिकल के माध्यम से इस खबर को कवर किया गया है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि सरकारी नौकरी में बिहार की महिलाओं को ही आरक्षण दिया गया है 35%। डोमिसाइल के आधार पर बिहार में शिक्षक भर्ती में आरक्षण का पहले प्रावधान क्या था, इस पर डोमिसाइल नीति लागू होने के बाद से अब प्रावधान क्या हो जाएगा और कितनी सीटें किसको मिलेंगी। चलिए इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन से उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर मान लेती हूँ कि टोटल जो सीटें हैं वो 100 सीटें हैं। इन 100 सीटों में से वर्टिकल रिजर्वेशन के आधार पर, मतलब कि कैटेगरी के आधार पर 50% सीटें रिजर्व होती हैं। जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी इन कैटेगरी के लिए 50% सीटें रिजर्व होती हैं। बाकी का 10% सीटें ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत रिजर्व होती हैं, जिसमें भी वर्टिकल रिजर्वेशन देखने को मिलता है। अगर टोटल 100 सीटें हैं तो 50% कैटेगरी के आधार पर, मतलब कि जाति के आधार पर, और 10% सीटें ईडब्ल्यूएस के आधार पर। टोटल सीटों को अगर निकाल दिया जाए तो 100 का 60% सीटें केवल रिजर्व कैटेगरी के लिए ही यहाँ रखी गई हैं। तो 100 का 60% निकाल देंगे तो 60 सीटें आती हैं, यानी कि 100 में से 60 घटा देंगे तो सीटें जो बचती हैं वो 40 बचती हैं। अब ये 40 सीटें किसके लिए होंगी? ये 40 सीटें जो होंगी वो अनरिजर्व कोटे के लिए होंगी। कि अनरिजर्व कोटे का मतलब है कि इसमें किसी भी प्रकार का कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं है। जो भी बिहार के अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर अदर स्टेट के अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं वो इसी सीट पर फाइट कर रहे थे। इससे पहले नियम यह था कि जो महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया जाता था प्राइमरी में, वो रिजर्वेशन क्षैतिज आरक्षण दिया जाता था। क्षैतिज आरक्षण कहने का मतलब है कि इसमें वर्टिकल रिजर्वेशन ना देकर के जो भी सीटें अनरिजर्व के लिए हैं उसी में से 50% सीटें महिलाओं को निकाल करके दी जाएंगी। यानी कि 40% जो सीटें बची हैं उसमें से 50%, यानी कि 100 सीटों का 40 सीट में से 20 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होती थी और 20 सीट जो थी वो ओपन होती थी, जिस पर से महिलाओं के लिए महिलाएं भी जा सकती थी अपने मेरिट के आधार पर। मतलब कि ऐसे मत समझिए कि 50% सीटें रिजर्व हैं तो 20 सीटें पुरुष के लिए हो गई, 20 सीटें महिला के लिए हो गई। क्योंकि अगर इस तरीके से देखेंगे तो 20 सीटें पुरुष के लिए अगर फिक्स कर दी गई तो 20 पुरुषों को भी 50% रिजर्वेशन मिल गया। इसका ये मतलब निकल जाएगा, जबकि पुरुषों के लिए तो लिंग के आधार पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं था। तो महिलाएं जो है उनको 20% सीटों पर आरक्षण था। पहले 50% सीटें, जिसको मान लीजिए कि आप पहले जो नियम लागू था वो अब पुरुषों के मेरिट से ज्यादा अगर उनका नंबर है तो वो पुरुषों के सीट पर भी आ सकती थी, लेकिन पुरुष महिलाओं की सीट पर नहीं जा सकते थे। ये पहले व्यवस्था थी। तो पहले की व्यवस्था के अंतर्गत 40% जो अनरिजर्व की सीटें बच रही थी उसमें से 50%, यानी कि 20 सीटों पर महिलाएं फाइट कर रही थी, और ये 20 सीटें जो थी वो बिहार की अनरिजर्व कैटेगरी महिलाएं, अदर स्टेट की अनरिजर्व कैटेगरी महिलाएं इन 20 सीटों पर फाइट कर रही थी। और अगर ये महिलाएं मेरिटोरियस होती थी तो पुरुषों के सीट पर भी चली जाती थी। पुरुषों का जो भी फिक्स सीट मतलब जो होता था वो फिक्स नहीं होता था, रिजर्व नहीं होता था, वो सीटें ओपन होती थी। उम्मीद करती हूँ कि चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। यानी कि अदर स्टेट की महिलाएं पहले जो 20 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व थी उस पर वो फाइट कर सकती थी, लेकिन अब के नियम के हिसाब से ये होगा कि जो जाति के आधार पर डब्ल्यूएस के आधार पर सीटें रिजर्व हैं वो तो रहेंगी ही। 60% सीटें, बाकी की जो 40% सीटें बची हैं
आपके उसमें प्रावधान किया गया है कि जो 40% सीटें अनरिजर्व कैटेगरी की बची हुई हैं उसमें से 35% सीटें जो होंगी वह अब रिजर्व कर दी जाएंगी महिलाओं के लिए, और वो भी डोमिसाइल के आधार पर केवल और केवल बिहार की महिलाओं के लिए। अब इस 40% सीटों का 100 में से 40% जो सीटें बची हैं उनमें से अगर हम लोग 35% सीटें रिजर्व कर दें अगर महिलाओं के लिए, तो आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा टोटल कितना यहाँ पर नंबर आता है। टोटल नंबर आता है 14। टोटल अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीटें थी वो 40 थी। 40 में से अगर मैं 14 को घटा देती हूँ तो इसका मतलब होता है कि 26, यानी कि अब अदर स्टेट की महिला और अदर स्टेट की पुरुष इसी 26 सीट पर फाइट करेंगे। पहले क्या नियम था कि अदर स्टेट की महिला 40 सीट पर फाइट करती थी, अब अदर स्टेट की महिला सिर्फ 26 सीट पर फाइट करेंगी। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसको ऐसे समझिए कि जैसे इसका सबसे बड़ा फायदा जो हुआ है वो बिहार की महिलाओं को हुआ है, क्योंकि बिहार की महिलाएं की सीटें जो थी पहले अनरिजर्व कैटेगरी की बिहार की महिलाओं को 20% सीटें मिल रही थी, अब उनको कितना सीटें मिल जाएंगी, सीधे 14 सीटें उन सबके लिए केवल फिक्स हो गई। और वो बाकी की सीटों पर जो 26 सीटें बच रही हैं उस पर वो फाइट करेंगी ही करेंगी। अगर मेरिटोरियस होंगी तो ठीक, उम्मीद करती हूँ कि चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन 14 सीटें जो बिल्कुल फिक्स कर दी गई बिहार की महिलाओं के लिए, जो कि पहले से फिक्स नहीं था, क्योंकि अगर कोई अदर स्टेट की महिला बिहार की महिला से ज्यादा नंबर पा रही थी तो वो 20 सीटों पर दावा कर पा रही थी, लेकिन अब इस 20 सीटों पर वो दावा न करके टोटल अनरिजर्व की केवल 26 सीटों पर बिहार के बाहर की महिलाएं दावा कर सकती हैं। अब इसका नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? इसका नुकसान अदर स्टेट के पुरुषों को उठाना पड़ेगा, साथ ही साथ बिहार के पुरुषों को भी उठाना पड़ेगा। क्योंकि अदर स्टेट की जो मेरिटोरियस कैंडिडेट थी वो पहले उनकी 20 सीटों पर जा रही थी, अब चूंकि 26 सीटों में ही उनका हिस्सा है, और बिहार के अनरिजर्व कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनका भी इन 26 सीटों पर हिस्सा है, और बिहार के बाहर के अनरिजर्व कैटेगरी के पुरुष जो हैं उनका भी इन पे 26 सीटों पर दावा है। तो चूंकि 14 सीटें फिक्स कर दी गई महिलाओं के लिए, वो भी बिहार की महिलाओं के लिए, तो उसमें तो फायदा बिहार के पुरुषों का हुआ नहीं। बिहार के पुरुषों को अब फाइट करने के लिए इसी सीट पर आना पड़ेगा। हालांकि पहले भी यही नियम था, बिहार के अदर स्टेट के कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी के पुरुष कैंडिडेट जो थे वो केवल महिलाओं की सीटों के लिए निकालने के बाद ही सीट बची हुई सीटों पर फाइट कर रहे थे, लेकिन बिहार के बाहर की महिलाएं उस सीट पर चली जा रही थी। मतलब कि महिला वाली सीट पर इसकी वजह से जो पुरुष वाला था वो थोड़ा सा डाउन होता था मेरिट, लेकिन अब चूंकि बिहार के बाहर की महिलाएं भी पुरुष वाली सीटों पर ही फाइट करने वाली हैं, इस वजह से ये मेरिट अब और हाई जाने की संभावना रहेगी। तो इसका सीधे सा नुकसान किसको होगा? बिहार के अनरिजर्व कैंडिडेट के पुरुष को, और बिहार के अनरिजर्व कैंडिडेट के पुरुष को नुकसान तो होगा ही होगा, साथ ही साथ महिलाओं को इसका भारी नुकसान उठाने को मिलेगा, क्योंकि पहले जहां उनके लिए 20% सीटें रिजर्व हुआ करती थी, अब उनके लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा। जिस तरीके से बिहार के बाहर के अदर स्टेट के पुरुष फाइट कर रहे हैं, उसी प्रकार अदर स्टेट की महिलाओं को भी अब फाइट करना पड़ेगा अपने आप को सिद्ध करने के लिए। मतलब कि जो लिंग के आधार पर अदर स्टेट की महिला को पहले आरक्षण मिल जाता था, महिलाओं की सीट पर वो चली जाती थी, अब वो नहीं जा पाएंगी। वो महिलाओं की सीट पर सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य की महिलाओं का ही केवल अधिकार होगा। सीधे तौर पे इसका ये इम्पैक्ट पड़ने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। इसके बावजूद अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा रहा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।